13 महीने जितना परेशान है कि मेरी सोन अपने आप मरन जी कर। काम नहीं मिल रहा है, काम मिलेगा तो बच्चों को कुछ लेके जाएंगे ना। 150 रुपया किलो गेहूँ था जो 600 रुपया हो गया है। दिहाड़ी मजदूर की वही की कितने पड़ गया है, चीनी कितने 150 पड़ गई। हुक्मराना ने ना बच्चे पालने पे क्योंकि उन्हें बच्चे पढ़ते पैन साढ़े बच्चे काम करके उन्हें बच्चे पालते पैन की लकीर से लोग नीचे आ रहे हैं। ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, वो मैनेज करते हैं, हमारे बस की बात नहीं रही है। जालिम हुक्मरान हो उस फरियाद करने का क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुराग टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अख्तर। नाजरीन, आज आप एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो आप आजकल सबसे अहम इशू चल रहा है, जिसकी वजह से कोई मजदूर हो, कोई मिडिल क्लास हो, वो भी महंगाई की वजह से परेशान नज़र आता है। इस टाइम इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो है महंगाई। हर बंदे को यही पड़ी हुई है कि मैं मजदूरी कर लूँ, मेरा कारोबार चल जाए, ताकि मैं अपने और अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकूँ। इधर मजदूर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और ताजर बरादरी से भी बात करेंगे, उनका महंगाई की हवाले से क्या कहना है। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस टाइम मजदूर मौजूद हैं जो रेलवे स्टेशन पर सुबह रोज़ी की तलाश में आते हैं। अब टाइम 12 से 1 बजे का टाइम होने को है, लेकिन ये अभी तक इधर ही खड़े हैं, इनको काम नहीं मिला। इनसे बात करते हैं, महंगाई से कितना परेशान है और काम की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्लाह दा करम। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि जो आजकल मौजूदा महंगाई चल रही है उससे आप कितना मुतासर हैं, और दूसरा मजदूरी मिल रही है या नहीं? सुबह 7 बजे के इधर खड़े हुए हैं, यहाँ से काम की तलाश में है, कोई काम मिल ही नहीं रहा है। तो महंगाई में इतना परेशान है कि बच्चों की रोज़ी कमाने के खातिर सुबह 7 बजे से इधर आए हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। काम मिलेगा तो बच्चों को कुछ लेके जाएंगे ना। काम ही नहीं मिला तो हम कैसे जाएंगे घर, बच्चों को क्या ले जाके देंगे। खाना है, खाना पैसे लेके जाएंगे तो खाना देंगे ना बच्चों को। अच्छा, दूसरी एक बात बताइएगा कि महंगाई तो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, आपकी मजदूरी में भी कोई इजाफा हुआ है? कोई इजाफा नहीं हो रहा है, मजदूरी कम हो रही है, ज़्यादा होने की बजाय कम हो रही है। मजदूरी हमें जो मुनासिब है वो भी नहीं देते हैं। काम कुछ होता है, मजदूरी कुछ देते हैं। काम 10,000 का होता है तो मजदूरी 5,000 रुपया मिलती है। महंगाई कम से कम, महंगाई ऊपर जा रही है, मजदूरी नीचे आ रही है। ये तो घर के अखराजात, बच्चों का खाना कैसे सबको मैनेज कर? ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, वो मैनेज करते हैं, हमारे बस की बात नहीं रही। अब हमारे बस की बात कोई भी नहीं रही है। महंगाई 5,000 रुपया लेके जाए, 1,000 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, 1,000 रुपया में 10 बताएं क्या करेंगे हम लोग। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई कम की जाए और हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए। इस मुल्क ਦੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 300-350 ਦੇ ਕਰਪੜ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1000 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ 500 ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਟ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਘਰ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ 2 ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ 10ਵੀਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ 10ਵੀਂ, ਇੱਕ 8ਵੀਂ 'ਚ। ਔਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ हुकूमत सानू माशाल्लाह इज्जत दे रही है मुल्क दे विच। फिर भी कहते हैं हम अच्छा है, दूजा कहता हम अच्छा है। वो अच्छा नहीं, एक हुकूमत चलाਉਂਦੀ है मुल्क ਨੂੰ वाम ਨੂੰ मारन दे चक्कर च पए ने। ਉਹ कम अकली और बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हैं पे, जिंदे वाम साड़ी पीसदी पई। और फिर भी साड़ी आर्मी अगे और एक मुल्क दे हुक्मरान अगे साड़ी रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क वास्ते बेहतर कुछ सोचन। ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, हुकूमत ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ हुकूमत ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ? फिलहाल सानू कोई चांस नहीं देती, 100 ਚ 100% कोई चांस नहीं देती। ਮੌਜੂਦਾ हुकूमत ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? साडा मौजूदा हुकूमत अगे भी कोई मुतालबा नहीं। जदों किसी सुनना ही नहीं, जालिम हुक्मरान हो उस फरियाद करने का क्या फ़ायदा। क्या कहेंगे भाईजान, सुबह से आए हुए हैं, अभी तक काम पे क्यों नहीं गए? मजदूरी नहीं मिली और महंगाई की वजह से कोई परेशानी है? महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि 150 रुपया किलो गेहूँ था जो 600 रुपया हो गया है। दिहाड़ी मजदूर की वही है 1,000 रुपया, 1200 भी नहीं कोई देता। बकायदा जब भी कहीं कोई जाता है तो वो कहते हैं 900 ले लो, 800 ले लो।
काम नहीं है, काम नहीं है। इन्हें सोचना चाहिए मजदूर के बारे में। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है मजदूरों के लिए। जो भी अमीर आदमी है वो सरमाएदार होता जा रहा है, जो गरीब है वो बिल्कुल ही सड़क पे आता जा रहा है। बैठी रहती है तो कोई मुड़ के लगे जाते, कोई बह जाते ने, कोई चल पई, काम लभदा कोई नहीं पिया। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? परेशान होया ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ। ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ 150 ਨੂੰ ਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਪਈ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਾਈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਲੈ ਲਓ, ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗੈਣ ਮਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਣ वाले ही आए हैं। 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तक इधर अड्डे में बैठे हुए जहाँ सारे मजदूर बैठे, क्या मसला है? काम नहीं मिल रहा, काम के हालात कैसे हैं? सर ਕੰਮ के कोई नहीं आंदा पिया, कोई ਕੰਮ नहीं आया। मजदूरी घट मिलती पी है जिंदी वजह तो घरेलू हालात भी नहीं सही गए। मजदूरी की तलाश में मजदूर सुबह से आए हुए थे, उनकी बातें सुनी, उनके जज्बात सुने। किसी मजदूर का कहना था कि इतनी महंगाई हो गया कि घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया, मजदूरी मिलती नहीं है, महंगाई की वजह से तमीराती काम है वो बंद है। उनका कहना था महंगाई की वजह से खुदकुशी करने को दिल करता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे काम भी कर रहे हैं लेकिन घरों के गुजारे नहीं हो रहे। आपने मजदूरों की बात सुनी है, कुछ ताजर हजरात हैं उनसे भी बात करवाएंगे। महंगाई की वजह से उनके कारोबार कैसे हैं, उनके कारोबार कैसे चल रहे हैं। और दूसरा, आए रोज़ जो बिजली के झटके, बिजली बम गिराया जा रहा है वहाँ पे, बिजली महंगी की जा रही है, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी की जा रही हैं, जिसकी वजह से मजदूर तो परेशान है ही है। तो ताजर बरादरी के जो तासरात है वो भी आपके साथ आपको सुनाएंगे। सुराग टीवी के साथ रहिएगा। ताजर बरादरी की बात, उनसे भी बात करते हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मलक स्पोर्ट्स के ओनर मलक नईम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का, ठीक। अच्छा, आज हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, महंगाई की वजह से हर बंदा ही महंगाई की वजह से परेशान है, तो मजदूरों के भी इंटरव्यू किए। आप ये बताएं, ताजर बरादरी भी महंगाई की वजह से परेशान? बेसिकली मुआशी कत्ल तो ताजरों का किया जा रहा है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और आए दिन बिजली के जो रेट बढ़ रहे हैं, ताजरों का कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी शदीद महंगाई में कस्टमर जो है बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। जहाँ 70% जो कस्टमर है वो कम हो चुका है। अगर इतना कस्टमर कम होगा तो हम अपने खर्चे, हम अपने अखराजात, लड़कों की सैलरियाँ, दुकानों के किराए ताजर बरादरी कहाँ से देगी? अगर हम ये बिल पूरे करने के चक्करों में रहेंगे तो इस तरह ताजरों का मुआशी कत्ल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, पहले हम चंद साल पहले देखते थे, आप एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स की दुकान चला रहे हैं, पहले देखते थे ग्राउंड बड़े होते थे, आबाद होते थे लड़कों के साथ। ये महंगाई की वजह से या किस वजह से ग्राउंड जो है वीरान नज़र आ रहे हैं? ये बिल्कुल महंगाई की वजह से है। पहले अगर एक घर में 4 बंदे थे, एक बंदा भी कमाता था तो वो गुजारा हो रहा था, महंगाई कम थी। अब एक घर में अगर 4 बंदे भी कमाते हैं तो गुजारा नहीं हो रहा। जो लोग खेलते थे, जो लोग टाइम देते थे खेल को, वो कामों में लगे हुए हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम करते हैं तो 200-400 रुपये उनकी मजदूरी बनती है। अगर वो नहीं करें तो वो गुजारा कैसे करेंगे? तो ग्राउंड कहाँ से आबाद होंगे? गवर्नमेंट से अपील है महंगाई को कम किया जाए, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। महंगाई कम होगी, ग्राउंड आबाद होंगे। ऐसे कैसे ग्राउंड आबाद होंगे? अच्छा, ये हुकूमत का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो आने वाली हुकूमत से कोई उम्मीद है कि मुल्की हालात जो बेहतर होंगे या ऐसे मज़ीद महंगाई होती चली जाएगी? जिस तरह ये IMF के साथ मुआहदा हुआ है, ये तो मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। जिस तरह बिजली के रेट बढ़ने हैं, तेल के रेट बढ़ने हैं, आने वाले दिनों में देखिए महंगाई कहाँ जाती है। जब आइंदा माह बिजली के बिल आएंगे तो लग पता जाएगा।
ऐसे थोड़ा महंगाई कम होएगी। जब तक टोटल निज़ाम ठीक नहीं होगा पाकिस्तान का, महंगाई और दूसरे मामला ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने से काम नहीं होना, बंदे चेंज हों। नीचे से जब बंदे चेंज होंगे, मुआशरा चेंज होगा, निज़ाम चेंज होगा, फिर जाके गवर्नमेंट ठीक हो। बहुत शुक्रिया। ये आपने ताजर की बात सुनी है, इनकी स्पोर्ट्स की दुकान है। इनका ये कहना था ग्राउंड जो है वीरान हो चुके हैं महंगाई की वजह से। पहले होता था घर का एक फर्द काम करता था तो घर के 4 लोग खाते थे, लेकिन अब 4 लोग कमा रहे हैं लेकिन घर का पूरा नहीं होता। तो दूसरा ये भी है कि जिस शहर में ग्राउंड आबाद हो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। कसूर में ग्राउंड वीरान हो चुके हैं, जो हुकूमत वक्त के लिए लम्हा फिक्रिया। ताजरों का कहना था हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और रोज़ बरोज़ बिजली के जो महंगी की जा रही है इसको भी कम किया जाए। मज़ीद भी जो ताजर रहनुमा हैं तो उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई के बारे में हम बात कर रहे थे, जो मज़दूरों से भी बात की है वो भी परेशान थे, पीछे ताजर से बात किया है वो भी परेशान है। इस टाइम हम मौजूद हैं रेलवे रोड के जो सदर हैं हाजी शेख आमर साहब, उनके पास, उनसे भी बात करते हैं कसूर की ताजर बरादरी महंगाई की वजह से कितनी परेशान है और आए रोज़ जो हुकूमत है वो बिजली की कीमतों में इजाफा करती चली जा रही है, जो एक सोशल मीडिया पे कसूर में ट्रेंड भी बना हुआ है कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, बिजली की जो महंगाई है यूनिट है उन पे कमी लाई जाए। तो उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा शेख साहब, हम एक सुराग टीवी की स्क्रीन के पे प्रोग्राम कर रहे थे महंगाई पे। आजकल गरीब हो या सफ़ेद पोश हो, सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ महंगाई का। मज़दूर तो परेशान हैं, हम बात करके आए हैं स्टेशन पे, मज़दूर बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं ख़ुदकुशी करेंगे। तो ताजर बरादरी कोई मुतासर है महंगाई की वजह से, क्या कहेंगे? गरीब आदमी का जो है ना 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी बात ठीक है, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। गुर्बत की लकीर से लोग नीचे आ रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात है। पहले तो लॉकडाउन ने लोगों को मारा, अब ये महंगाई जो गवर्नमेंट ने की हुई है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। जब वो बिल देखता है वो कहता है यार पिछले महीने हमारा 3800 था, इस वक्त 10,000 आ गया है। वो परेशान हो जाता है, ये कहाँ से देंगे बिल इतना। ऊपर से इन्होंने जो IMF का जो मंजूरी की है तो उसकी जगह से पैसे तो इनको आने शुरू हो गए हैं, तो आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिल रहा। हम हुकूमत की इस बात पे नाअहली है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रॉपर इसका कोई अमल दरामद नहीं किया, ना गरीब को कोई रिलीफ हुआ है। कि अभी चीनी को देख लें 160 रुपये किलो हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं, किसी ने किसी से नहीं पूछा भाई ये क्यों बढ़ी है, क्या रीज़न क्या है, कोई मसला मसाइल। इस तरह बहुत आवाम परेशान है। हम ताजर बाज़ारी कसूर की बात नहीं कर रहे, हम कसूर से अलावा पूरे पाकिस्तान की ओवरऑल बात कर रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग पिस गए हुए हैं, बहुत ही बुरे हालात। तो जो पाकिस्तान ताजर बरादरी के जो रहनुमा हैं, तो कसूर के रहनुमा, उनसे कोई मुशावरत, कोई एहतजाज का ऐलान या कोई बाहर निकलने का ऐलान। जो बिजली महंगी की जा रही है, चीनी है वो 60 रुपये किलो महंगी हो गई है, उस पर कोई लाया मला ताजर बरादरी का कोई आवाज़ उठाने का? इसके बारे में हमारी मीटिंग होगी मंजमन ताजरान मरकज़ी ट्रेड फेडरेशन की, सारे दोस्त मिल बैठ के इसके बारे में लाया अमल तैयार करेंगे। इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव इसका रिजल्ट निकलेगा बाहर। इंशाल्लाह हम एहतजाज भी करना पड़ेगा, भरपूर इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे महंगाई के खिलाफ। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के सदर हाजी शेख आमर साहब। उनकी बात सुनिए, उनका कहना है कि मज़दूर नहीं ताजर बरादरी भी महंगाई की वजह से परेशान है। ताजरों ने जो दुकान पे मज़दूर रखे हुए हैं उनको तनख्वाहें दे, बिजली के बिल दे या अपने घरों के अखराजात चलाए। जहाँ मज़दूर परेशान है वहाँ ताजर बरादरी भी परेशान है। तो उनका भी यही हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये बात गलत नहीं है, उनका कहना है कि मज़दूर है जो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है, ये बात सच है। हकीकत तौर पर महंगाई की वजह से, रोटी ना पूरी होने की वजह से मज़दूर है वो ख़ुदकुशी, फाका कशी होने की वजह से ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। तो उनका कहना था हुकूमत से फिलफौर मुतालबा करते हैं कि ये जो महंगाई है का एक तूफ़ान बर्पा किया गया है, इसको कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ताजर बरादरी एहतजाज का भी हक महफूज रखती है। अपने मेज़बान वसीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।